हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गजेंद्र शर्मा। वेलकम टू अड्डा 24/7 CUT। कैसे हो भाई सारे लोग? उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत बढ़िया हैं और एकदम अपनी प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट करने में लग रहे होंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूं कि सर फिजिक्स को कैसे तैयार करें जिससे CUT के अंदर हम लोग बहुत अच्छा स्कोर करें। जैसे अभी हमारा प्रीवियस जो एग्जाम लगा था उसके अंदर बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है फिजिक्स के अंदर। तो कैसे हम लोग प्रिपरेशन करें, कैसे जितने भी टॉपर्स थे जिन्होंने सारी चीजों को इंप्लीमेंट किया था, उन्हीं सारी चीजों को मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो देखिए क्या है हमारा सब्जेक्ट, हाउ टू प्रिपेयर फिजिक्स डोमेन। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि सर आपका जो ये फिजिक्स डोमेन है उसके अंदर क्या पैटर्न रहता है, पैटर्न क्या रहता है उसको हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि चाहे फिजिक्स डोमेन की जब हम लोग बात करते हैं तो सर आप लोगों के एग्जाम के अंदर 50 क्वेश्चंस आते हैं। 50 क्वेश्चंस में से आप लोगों को 40 क्वेश्चंस करने होते हैं। 40 क्वेश्चंस जब आप लोग करते हो तो इसके लिए आप लोगों को जो टाइम अलोकेट किया जाता है वो 45 मिनट्स किया जाता है, जिन 45 मिनट्स के अंदर आप लोगों को ये पूरे के पूरे 40 क्वेश्चंस को करना है। अगर आप लोगों ने करेक्ट किया तो करेक्ट करने पर आप लोगों को 5 मार्क्स मिलता है। अगर आप लोगों ने रॉन्ग आंसर दिया तो उसका -1 नेगेटिव मार्किंग होती है आप लोगों के लिए। और टोटल जितने भी मार्क्स होते हैं वो हमारे होते हैं 200। यानी कि सर 40 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का, तो 40 × 5 करोगे तो 200 मार्क्स के हमारे ये क्वेश्चंस हो गए हैं। अगर हमने सही किया तो 5 मार्क्स मिलेगा, गलत किया तो -1 हम लोगों को मिलने वाला है। अब हम लोग बात करते हैं कि सर इसके अंदर हमने ये चीज तो देख ली, अब हम लोगों को कैसे इसके अंदर क्या चीज करनी है जिससे फिजिक्स डोमेन के अंदर मैं पूरा स्कोर कर जाऊं। तो सबसे पहले आप लोगों को दिमाग में होनी चाहिए कि सर हमारे जो 200 मार्क्स होते हैं, 200 में से मुझे 200 मार्क्स लेके आने हैं। और ये चीज मैं नहीं बता रहा, पूरे जितने भी टॉपर्स हैं उन लोगों ने क्या किया है बेटा, इन चीजों को इंप्लीमेंट किया है और उसके बाद में उन लोगों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है। 200 आउट ऑफ 200 भी बहुत सारे बच्चों ने किया है। तो सबसे पहले देखिए कि सर कंसेप्ट बिल्डिंग, सबसे पहले आप लोगों को फोकस करना है अपने कंसेप्ट को बिल्ड करना। क्योंकि बेटा फिजिक्स जो है ना, ये बेसिकली क्या है कि सर हम लोगों की कंसेप्ट पे बेस्ड ही है पूरा। अगर कंसेप्ट मुझे अच्छे से आता है, उसको इंप्लीमेंट करना आता है, तो मैं बहुत बेहतरीन ढंग से चीजों को कर जाऊंगा। सेकंड जो है प्रैक्टिस, कि सर प्रैक्टिस मस्ट बी रिक्वायर्ड, प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं है। अब आता है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, सर इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एनसीईआरटी को कंप्लीट करना पड़ेगा। एनसीईआरटी मुझे क्या करनी पड़ेगी, कंप्लीट करनी पड़ेगी, उसको अच्छे से मुझे पढ़ना है। अब एनसीईआरटी को कैसे आप लोगों को पढ़ना है, कैसे उन चीजों को, टॉपिक्स को कवर करना है, वो आप लोगों को रेगुलर, आप लोग मेरे जो सेशन है उसको अटेंड करके उन चीजों को सीख सकते हो और बेहतरीन ढंग से उन चीजों को इंप्लीमेंट करना जान जाओगे। सेकंड चीज है वो है डिटेल्ड नोट्स फॉर रिवीजन। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सर सारी डेरिवेशंस है उनको एक बार गो थ्रू हो जाना है, क्योंकि आप लोगों के पास पूरा टाइम होने वाला है। अगर उनको आप लोग इंप्लीमेंट करोगे तब जाके आप लोग चीजों को कर पाओगे। अगर आप लोग डायरेक्ट ये सोचोगे सर फॉर्मूले इसको याद कर लूं, तो कोई सिचुएशन, कोई क्वेश्चन ऐसा भी बन जाता है बेटा जिसके अंदर क्या होता है, आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ आपका जो कॉन्सेप्ट है जिसको आपने सीखा है उसका इंप्लीमेंटेशन उसके अंदर होता है। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है, उसकी एप्लीकेशन को सीखना है, कैसे वो काम कर रहा है। आगे आती है सर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को क्या करना है, सर मैक्सिमम एमसीक्यूज लगाना है। मैक्सिमम एमसीक्यूज में मतलब क्या हुआ कि सर कोई भी चैप्टर कंप्लीट किया उसके क्वेश्चंस लगाइए, पहले आप लोगों को क्वेश्चंस लगाने, फिर क्या करने हैं, और ज्यादा आप लोगों को प्रैक्टिस, अपनी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए और एमसीक्यूज लगाने हैं, जिससे क्या होगा, आप लोग अपने कॉन्सेप्ट को बूस्ट कर पाओगे, बिल्कुल पॉलिश कर पाओगे और उसके अलावा आप लोग क्या कर पाओगे, चीजों को और बेहतरीन ढंग से सीख पाओगे। आगे आता है सर मिनिमम 15 मॉक टेस्ट, कि आप लोगों को सर फुल लेंथ की मैं बात कर रहा हूं, चैप्टर वाइज तो मॉक देने ही देने हैं, लेकिन आप लोगों को जब एग्जाम से पहले कम से कम नहीं ना तो 15 आप लोगों को फुल लेंथ मॉक्स देने हैं। फुल लेंथ का मतलब क्या हुआ, देखो चैप्टर आप लोगों के पास हैं 15 चैप्टर्स हैं क्लास 12th के। अब 15 चैप्टर्स है तो आप लोगों के 15 मॉक हो गए फुल। फुल मॉक का मतलब क्या हुआ सर, एक चैप्टर के कंप्लीट सारे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन सबको मिला के एक मॉक, उनको आप लोगों को देना है। और फिर क्या करना है सर, चैप्टर वाइज आपने दे दिया 15, फिर उसके बाद में क्या करना है सर, कंप्लीट सिलेबस लेना है और फिर उसके मॉक लगाने हैं, जिससे क्या होगा, आप लोगों के दिमाग में चीजें क्लियरिटी से बैठ जाएंगी और सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो दिमाग के अंदर अच्छे से आ जाएंगे। फिर आपके लिए जो जरूरत है वो है सर कि हमारा डिटेल्ड सिलेबस क्या है, कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो हमारे इसके अंदर आ रहे हैं। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, थर्ड चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, फोर्थ चैप्टर है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, फिफ्थ चैप्टर है सर मैग्नेटिज्म एंड मैटर, सिक्स्थ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सेवन है अल्टरनेटिंग करंट, एट्थ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, नाइन्थ है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट,
10 है आपका वेव ऑप्टिक्स, 11 है आप लोगों का ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, 12 है आप लोगों का एटम, 13 है न्यूक्लियर, 14 है सेमीकंडक्टर और 15 जो है कम्युनिकेशन सिस्टम। अब आप लोग देखोगे कि सर जो नई एनसीईआरटी आ रही है उसके अंदर कम्युनिकेशन सिस्टम चैप्टर इंक्लूड नहीं किया जाता है। अब सबसे बड़ी बात ये याद रखिएगा कि जो आप लोगों का क्लास 12th का सिलेबस है, हो सकता है कि अलग अलग बोर्ड्स के अंदर कुछ सिलेबस को रिड्यूस कर दिया जाता है, कुछ सिलेबस को हटा दिया जाता है। जैसे सीबीएसई ने 14 चैप्टर के बाद सारी चीजों, 14 चैप्टर में भी हाफ के बाद पूरी चीजों को हटा दिया है। तो यहां पे आप लोगों को कंप्लीट सिलेबस पढ़ना है, कंप्लीट सिलेबस आप लोगों को पढ़ना है। और कंप्लीट सिलेबस के लिए आप लोगों को जो हमारा बैच है उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, उसको अच्छे से आप लोग क्या कर सकते हो, अपने कॉन्सेप्ट को बूस्ट कर सकते हो। आगे हम लोग देखते हैं कि सर अब मुझे क्या करने की जरूरत है। कि सर एग्जाम तो देखो सब लोग लिखेंगे, बहुत सारे लोग लिखेंगे, लेकिन सर इसके अंदर जो मैटर करता है सबसे बड़ा वो है परफेक्ट गाइडेंस। सर एक जो इंसान जो ऑलरेडी एग्जाम्स क्रैक कर चुका है कहीं ना कहीं बहुत अच्छी जगह, तो वो अगर आप लोगों को चीजों को बताएगा, चीजों को इंप्लीमेंट करवाएगा, तो वो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होने वाली है। परफेक्ट गाइडेंस की आपको जरूरत है कि बेटा तुझे ये करना है, इस तरीके से करना है, जिससे आप लोग आप एग्जाम के अंदर पूरे में से पूरे मार्क्स लेके आओगे। सेकंड जो है वो आप लोगों का है एनालिसिस ऑफ द सिलेबस, कि आप लोगों को जो पूरा सिलेबस है उसका आप लोगों को एनालिसिस करना है, अच्छे से चीजों को कनेक्ट करना है। एनालिसिस का मतलब ये नहीं हो बेटा कि सिर्फ आपने सिलेबस देख लिया, एक एक टॉपिक को देखना है कि सर एक एक चैप्टर है कितने मार्क्स का है, कितना वेटेज रख रहा है। अब पिछला जो चैप्टर्स है, पिछली बार जो पेपर लगा है सीयूटी का, उसके अकॉर्डिंग इनका सारे का आप लोगों को वेटेज चेक करना है कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक से कितने क्वेश्चंस आए, रे ऑप्टिक्स से कितने आ रहे हैं, वेव ऑप्टिक्स से कितने आए, कहां से केस स्टडी बनी है, इन सारी चीजों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अगला जो पॉइंट है वो है आप लोगों का परफेक्ट स्ट्रेटजी। आप लोगों के लिए स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है कि यार अगर मुझे एग्जाम के अंदर 100% मार्क्स लेके आने हैं तो कैसे मुझे फॉलो करना है। जैसे स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया 200 आउट ऑफ 200 लेके आना है, क्या क्या करना है, कैसे एनसीईआरटी को पढ़ना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, उन सारी चीजों को इंप्लीमेंट करना है, तब जाके हमारे पूरे में से पूरे मार्क्स आते हैं। आगे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है बेटा आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा, वो है सर बुक लिस्ट एंड स्टडी मटेरियल। अब ऐसा नहीं है बेटा, देखो आप लोग ये सोचते हो कि सर मैं बहुत सारी बुक्स को लेके आ जाऊं, एसएल अरोड़ा भी ले आऊं और उसके अलावा और भी बुक्स ले आऊं, सर डीसी पांडे ले आऊं, लेकिन सर बुक्स से कुछ नहीं होता है। एक बुक को फॉलो करो, लेकिन उसको इस तरीके से पढ़ो यार कि फिर अगर आपसे कोई रात को भी सोते हुए भी अगर उठा लेना मेरे भाई, तो फिर आप लोगों से उसका जवाब बनना चाहिए सवाल का। ऐसे नहीं हो कि सर फिर हवाइयां उड़ जाएं, वो चीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमेशा फोकस फोकस फोकस, एक बुक को इतनी बार पढ़ लो कि सारा काम आपका आसान हो जाए। आगे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है सर क्लास नोट्स बनाने, शॉर्ट नोट्स बनाने और 1 पेज नोट्स बनाने। कैसे? मान लीजिए सर ने आपको कंप्लीट पढ़ा दिया, यानी कि मैंने आपको पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, फिर आप लोगों को क्या करना है सर, चैप्टर के अंदर से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को उठा लेना है। फिर क्या करना है सर, सारे फॉर्मूलेस को एक पेज के ऊपर लिख लेना है, जिससे क्या है कि रिवीजन जब आप लोग कर रहे हो ना, मान लीजिए न्यूमेरिकल लगाने वाले हो पहले चैप्टर का, तो उससे पहले आप लोग क्या करो, उन सारे फॉर्मूलेस को एक बार रिवाइज कर लो, जिससे क्या होगा आप लोगों को बेनिफिट होगा, जिससे आप लोग क्या कर पाओगे, चीजों को एप्लीकेशंस को सीख पाओगे, उनको अप्लाई करना सीख जाओगे। ये चीज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंस है। आगे जो है वो है सर पीरियडिक मॉक टेस्ट, यानी कि सर टाइम टू टाइम आपको मॉक टेस्ट देना है। एटलीस्ट ये मान लीजिए अगर आपने चैप्टर वाइज जा रहे हो तो जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हुआ अच्छे से 2-3 मॉक लगा देने हैं। चैप्टर वाइज आपको मॉक लगाना है। सबसे पहले मॉक लगाने से ये बेनिफिट है, फिर उसका एनालिसिस करो कि सर कौन सा टॉपिक मेरा वीक है, कौन सा मेरा स्ट्रांग है। स्ट्रांग पे काम करने की जरूरत तो है ही नहीं सर, वीक पे काम करना है जिससे मेरे पूरे मार्क्स आए, क्योंकि मेन चीज है मेरा वीक एरिया, मुझे उसको कवर करना है। जब वीक एरिया कवर होगा देन चीजें आसान हो जाएंगी। बस आगे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है सर एनालिसिस ऑफ द मॉक टेस्ट। आप लोगों को मॉक टेस्ट जो है ना यार, उसका एनालिसिस जरूर करना है, क्योंकि बिना मॉक टेस्ट के एनालिसिस के आप लोग टॉप नहीं कर पाओगे। क्योंकि जितने भी टॉपर्स होते हैं ना, वो एक ही चीज बोलते हैं कि सर मॉक टेस्ट तो सब लोग देते हैं, मॉक टेस्ट हमने दिया, उसका एनालिसिस किया और उसके टॉपिक्स को देखा कि सर जो मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं वो तो स्ट्रॉन्ग रहेंगे, जो मेरा वीक एरिया है मुझे उस पर काम करना है, तब जाके मैं टॉप करूंगा, तब जाके मैं चीजों को कनेक्ट करूंगा, चीजों को सीख पाऊंगा। ये सारी चीजें होती हैं टॉपर्स के लिए। और अब मैं आपको बता देता हूं कि जो अडर 24/7 से पढ़े हुए बच्चे हैं, जिन्होंने स्कोर किया है बहुत अच्छा एग्जाम के अंदर, उनको आप लोग देख सकते हो। जैसे ये बच्चा है,
इसने क्या किया है, इस लड़की ने, अब यहाँ पे देखिए आप लोग खुद देख सकते हो सर, इंग्लिश के अंदर 99.54 परसेंटाइल है, केमिस्ट्री के अंदर 99.52 है, मैथमेटिक्स के अंदर 99.86 है, फिजिक्स के अंदर 99.20 है। ऐसी तरीके से आप लोगों के सारे बच्चे हैं जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है। और देखिए ये पूरी लिस्ट है, यही नहीं होती, इंग्लिश के अंदर देखो 200/200 कितने बच्चे लेके आए, क्योंकि यहां पे क्वालिटी कंटेंट आप लोगों को दिया जाता है, क्वालिटी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता है। ये देखिए उसके बाद में देखिए जर्नल टेस्ट के अंदर बच्चे बहुत अच्छा स्कोर किया है। उसके अलावा हम लोग चलते हैं, देखो साइंस के अंदर ये बच्चा है जिसने देखो 99 परसेंटाइल फिजिक्स, केमिस्ट्री 100 परसेंटाइल, बायोलॉजी 100 परसेंटाइल, इंग्लिश 99 परसेंटाइल। ये देखिए केमिस्ट्री के अंदर 100 परसेंटाइल वाले हैं, बायोलॉजी फिजिक्स के अंदर तो ये मान लीजिए लड़ी लगी हुई है 99 परसेंटाइल वालों का। तो आप लोगों को यहाँ पे बस बिलीव देख के और चीजों को कनेक्ट करना है जिससे आपका रिजल्ट बोलेगा, हम नहीं बोलेंगे, हमारा रिजल्ट बोलेगा। ये टैगलाइन आप लोगों को हमेशा फॉलो करनी है। ये देखिए साइंस के अंदर कितने बच्चे हैं जिन्होंने स्कोर किया है हाईएस्ट 99 परसेंटाइल के साथ, और 100 परसेंटाइल भी बहुत होके आया है। आगे देखिए अकाउंट्स कॉमर्स के अंदर भी है, कॉमर्स के जितने बच्चे हैं, ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है, ह्यूमैनिटीज में बहुत अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने चीजों को कनेक्ट किया है। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर पाओगे, चीजों को कनेक्ट कर पाओगे, चीजों को देख पाओगे और चीजों को बहुत अच्छे से कर पाओगे। अब बात यह आती है कि सर अब हमें क्या करना है। तो बेटा आप लोगों को अगर मुझसे पढ़ना है फिजिक्स, जिससे आप लोग फील कर पाओ फिजिक्स को, चीजों को कनेक्ट कर पाओ, चीजों को बहुत बेहतरीन से ढंग से देख पाओ, तो उसके लिए क्या करना है, अड्डा 24/7 की वेब पे जा सकते हो, अड्डा 24/7 की ऐप पे जा सकते हो। वहां पे आप लोग सीयूटी का जो हमारा कोर्स है उसके अंदर एनरोल कर सकते हो। और उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, ये कोड लगाना है Y485, जिसके द्वारा आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट मिल पाएगा और इजीली आप लोग अपनी प्रिपरेशन है उसको कर पाओगे, और आपकी जो मंजिल है, आप लोगों की जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है, उसको आप लोग गेन कर पाओगे और अपना सिलेक्शन ले पाओगे। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ अड्डा 24/7 सीयूटी के ऊपर जुड़ने के लिए। मैं गजेंद्र शर्मा आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी अपना गोल सेट करके फिजिक्स के अच्छे से स्ट्रेटजी बना के और अपना 200 में से 200 मार्क्स लेके आओगे। तो जुड़े रहिए इसी प्रकार से हमारे साथ अड्डा 24/7 सीयूटी पे। मैं गजेंद्र शर्मा आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। Thank you. Bye bye to all and God bless you.